नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस YouTube चैनल स्मार्ट टाइम में। दोस्तों, मेरे चैनल पर आए दिन ऐसे कमेंट आते रहते हैं कि सर ऐसा क्या करें कि हम बैंक ऑफ बड़ौदा के पैसे निकाल सकें, क्या तरीका है, कोई नया तरीका आया या फिर नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा का CSP पॉइंट कैसे मिलेगा। काफी ऐसे सवाल हैं जो कि मुझे कंफ्यूज कर देते हैं कि इनका जवाब मैं दूं तो दूं क्या। तो चलिए दोस्तों, काफी रिसर्च के बाद आज की इस वीडियो में मैं आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के किस तरीके से आपको पैसे निकालने हैं अपने कस्टमर्स के, उस प्रोसेस को बताने वाला हूं। और ऐसा प्रोसेस बताऊंगा कि आपका डिवाइस कभी भी ब्लॉक नहीं होगा, आपको बार बार नया डिवाइस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो तरीका क्या है, सबसे पहले उसको समझिए। देखिए, आपके पास कोई सा भी पोर्टल हो चलेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सा भी पोर्टल हो। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं, एक आपको बायोमेट्रिक डिवाइस लेनी है नई, ठीक है ना, उसको कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं करना है। एक बात का ध्यान रखें कि अगर आपने कोई भी नई डिवाइस ली है और आप उसी डिवाइस के थ्रू आप आयुष्मान बना रहे हो, KYC कर रहे हो, बैंक की KYC कर रहे हो, अलग अलग पोर्टल से पैसे वगैरह निकाल रहे, तो ये गलती तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको मार्केट से नई डिवाइस लानी है। अभी वर्तमान में मैं आपको बता दूं, मंत्रा की डिवाइस नहीं लानी है, क्योंकि मंत्रा की डिवाइस यहाँ पर ठीक तरीके से वर्क नहीं कर रही है, आपका लॉस हो सकता है। आप स्टार्ट की लाइए या फिर मोरफो की लाइए, ठीक है ना। मोरफो की बेस्ट डिवाइस रहती है, 3800 की आ जाएगी L1। उस डिवाइस को लाने के बाद आपको किसी एक पोर्टल को चुनना है। मैंने देखा है कि जितने भी CSP संचालक है उनके पास एक पोर्टल तो होता नहीं, कई पोर्टल होते। तो सबसे पहले तो किसी एक पोर्टल का चयन करें, उसी पोर्टल पर उस डिवाइस को रजिस्टर्ड करें। फर्स्ट टाइम जब हम नई डिवाइस लगाते हैं ना, तो वो एक तरीके का रजिस्ट्रेशन होता है। उस डिवाइस को उस पोर्टल पर लिंक करें जिस पोर्टल को आपने चुना है, ठीक है ना। फिर उस नई डिवाइस के थ्रू बैंक ऑफ बड़ौदा के पैसे निकाल कर देखें, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको गलती क्या नहीं करनी है, उस चीज को समझिए। जो भी आप नई डिवाइस लाए हो उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा की निकासी के लिए करें। और एक चीज का विशेष ध्यान रहे कि आप नई डिवाइस लाए और 17 पोर्टल से यहाँ पर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के निकालने का ट्राई कर रहे हो, तो ये गलती तो बिल्कुल भी नहीं करनी। एक कोई पोर्टल चुन लेना है। जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी CSP संचालक होते हैं, कई तरह के उनके पास APS पोर्टल होते हैं। तो यहाँ पर एक चीज का विशेष ध्यान दें, एक कोई पोर्टल चुन ले और उसी पोर्टल से आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की निकासी करनी है। अन्यथा अगर आप सोचोगे कि भाई मेरे पास दूसरा पोर्टल, तो मैं उसके थ्रू निकाल देता हूँ, वो वाला पोर्टल चल नहीं रहा है, और आप निकालने जाओगे तो बस आपका भंटाडार हो गया, क्योंकि हफ्ते भर के अंदर ब्लॉक हो जानी है आपकी डिवाइस। तो यहाँ पर अगर आप अपनी डिवाइस ब्लॉक होने से बचाना चाहते हो, सिंगल पोर्टल से ही हमेशा अपनी बैंक ऑफ बड़ौदा की निकासी करें। जो पोर्टल आपने चुना है उसी से निकालें, किसी अदर पोर्टल से निकालने की कोशिश भी ना करें। और जो आपने नया डिवाइस लिया है उसको सिर्फ और सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा के पैसे निकालने के लिए इस्तेमाल करें, बाकी साइड में रख दें अलग से। तो यहाँ पर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा का कैश विड्रॉवल आपकी शॉप पर सालों तक चलता रहेगा, किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एक और चीज बता दूं, आधार पे का इस्तेमाल भी ना करें उस नई डिवाइस के थ्रू, और बैलेंस इंक्वायरी भी ना करें, चाहे कस्टमर कितना भी बोले, मिनी स्टेडियम में बैलेंस इंक्वायरी ना करें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की इस वीडियो में बताई गई डिटेल आपको पसंद आई हुई। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें, साथ ही साथ इंस्टाग्राम ID को भी फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।